सौभाग्य है कि हमें इस रास्ते को प्राप्त करने का जो युक्ति मिली है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। मनुष्य जीवन का महत्व हमें समझ लेना चाहिए, वरना हमारा जीवन धिक्कार हो जाएगा। मरने के बाद पश्चाताप के सिवा कुछ पास में नहीं रहेगा। इस पर एक छोटा सा प्रमाण देना चाहती हूँ। प्रमाण इसलिए दिए जाते हैं कि बात को सामने रखकर समझाने की कोशिश की जाती है। डायरेक्ट बात समझ में नहीं आती, इसलिए गुरु महाराज ने इसे बीच बीच में हमें कहानी किसे समझाकर उस बात का सिद्धांत समझा देते थे। तो मनुष्य शरीर का महत्व समझाने की कोशिश करूंगी कि एक राजा था। वो राजा बड़ा ज्ञानी पराक्रमी था, बुद्धिमान था। उसे इसी बात का मन में एक खलल था, हमेशा पछतावा था कि मनुष्य शरीर तो मिला है, लेकिन इसका महत्व क्या है? इस मनुष्य शरीर का आखिर में महत्व क्या है? इस संसार में ये हमें क्यों मिला और इसकी सच्चाई क्या है? इसका धोखा क्या है? इसकी कमजोरी क्या है? और ये तीन बातें उन्हें हमेशा सोचने पर मजबूर करती थी और उसी मजबूरी के लिए वो बड़े पश्चाताप में डूबे रहते थे कि कहाँ मिलेंगे इसके जवाब, कहाँ खोजूंगा मैं इसके सवाल। तो ऐसे ही वो दिन रात इस बात को लेकर अपने दरबार में बैठे रहते थे। हर किसी से पूछते थे कि भाई मेरे अंदर में ये तीन सवाल बड़े परेशान करते हैं, क्या किसी को इसके बारे में जानकारी है? तो किसी ने उनका समाधान नहीं किया। एक दिन उनके प्रधान ने उनसे पूछ लिया कि राजा जी, आखिर में बात क्या है? आप बड़े चिंतित लगते हो, बड़े परेशान हैं, कई महीने से हम देख रहे हैं। तो राजा ने कहा कि क्या कहूँ, मेरे अंदर में एक बहुत बड़ी विवेचना है, उस विवेचना को कोई दूर नहीं कर रहा है। तो प्रधान ने कहा कि देखो, मैं तो आपका सेवक हूँ, सिपाही हूँ, जो भी कहेंगे मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, जरा मुझे बताने की कृपा करें। तब राजा ने कहा कि मेरे अंदर में तीन सवाल हैं और उसके अगर जवाब तुम मुझे दोगे तो तुम्हें मन चाहा जो भी होगा मैं आपको इनाम दूंगा। तो प्रधान ने कहा कि ठीक है, बताइए तो सही क्या है। तब राजा ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्य जीवन की सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल कि मनुष्य जीवन का धोखा क्या है। तीसरा सवाल कि मनुष्य जीवन की कमजोरी क्या है। और बस ये तीनों सवाल मुझे दिन रात परेशान कर रहे हैं, क्या तुम इसके जवाब ला सकते हो? तो प्रधान ने कहा कि अरे इतनी सी बात, मुझे कुछ महीने का या कुछ दिनों का समय दो, मोहलत दो, मैं तुम्हें इन तीनों सवालों का जवाब ला कर दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें 1 महीने की सहूलत दी हमने, इस 1 महीने में तुम मुझे मेरे तीनों सवालों के जवाब ला कर दोगे। अगर तुमने तीनों सवालों के जवाब ला कर दिए तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन सुनो, अगर जवाब नहीं मिले तो तुम्हें फांसी की शिक्षा होगी। मेरी शर्त मंजूर है। अब प्रधान को लगा कि तीनों सवाल इतने मुश्किल भी नहीं है, कोई ना कोई ऐसा ज्ञानी होगा, किसी न किसी से तो बात का पता चल ही जाएगा, और वैसे भी 1 महीने का समय है मेरे पास। प्रधान ने कहा कोई बात नहीं, हम 1 महीने में आपके पास आपके सवालों के जवाब लेकर ही आएंगे। और प्रधान निकल पड़े। हर रोज जा रहा है, किसी से पूछ रहा है, किसी संत महंत ज्ञानी योगी योगेश्वर फकीर महात्मा औलिया न जाने कितने लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उसके बात का समाधान नहीं किया। बस ढूंढ रहा है, घूम रहा है, पूछ रहा है, और इसी कश्मकश में महीने के 29 दिन बीत गए, एक दिन शेष रह गया। अब प्रधान को चिंता हो गई कि 1 महीने का समय मिला था वो भी खत्म हो गया, अब केवल 1 दिन शेष बचा है कल का। अगर कल तक मेरे पास सवालों के जवाब नहीं होंगे तो कल मेरी मृत्यु निश्चित है। और उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था, रो रहा था कि क्या करूं, और इसे सोच सोच में चलता जा रहा था। चलते चलते जंगल में भटक गया। अब रास्ता भटक गया, रात हो गई, सुनसान जंगल में। अब डर लगने लगा कि कहीं जंगली जानवर न खा जाए, लेकिन भी चल रहा है, सोच रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। तो दूर से एक झोपड़ी नजर आई और उस झोपड़ी में एक चिराग, एक दिया जल रहा था। अब उसे बड़ी आशा की किरण नजर आए, कहने लगा कि चलो भाई, आज रात ठहरने का कोई तो इंतजाम हो गया। जो झोपड़ी में चिराग नजर आ रहा है वहां कोई होगा तभी तो दिया जल रहा है। आज की रात यहाँ रुक लेते हैं, कल का कल देख लेंगे। और जैसे वो उस झोपड़ी के पास गया, दरवाजा खटखटाया, पूछा कि मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अंदर से जवाब आया कि कुटिया का द्वार खुला है, आप अंदर आ सकते हो। अब जैसे ही ये प्रधान उस झोपड़ी के अंदर, उस कुटिया के अंदर गया, तो वो क्या देखता है कि वहां पर एक फटे हुए लिबास में
एक फकीर बैठा है एक बोरे बिछाकर, उसके पास में कुत्ता बैठा है, कुत्ते के पास में कटोरी है, कटोरी में कुत्ते का झूठा दूध पड़ा है। अब गंदगी से सनी हुई वो कुटिया है, वो झोपड़ी है, हर तरफ गंदगी है। लेकिन प्रधान ने देखा उस दृश्य को तो उसे बड़ा अटपटा लगा, लेकिन सोचने लगा कि अगर जंगल में घूमता रहा तो जंगली जानवर वैसे भी खा जाने हैं, तो उनके बचाव से अच्छा है कि यही रात काट लो, कल सवेरे होते ही निकल पड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। और उस झोपड़ी के कोने में जाकर मायूस होकर बैठ गया। उसकी उस मायूस जो उसकी उदासी को देखकर उस फकीर ने उसे सवाल किया कि भाई तुम्हारे अंदर में जो उदासी है उसका कारण पूछ सकता हूँ, इतने मायूस को बैठे हो? तो उस प्रधान ने कहा कि क्या कहूँ, पूरे 1 महीने से भटक रहा था, किसी ने मेरे सवालों का समाधान नहीं किया, जवाब नहीं दिया। अब कल मेरे राजा मुझे फांसी देंगे क्योंकि उनके शर्त के मुताबिक मैंने उनकी शर्त पूरी नहीं की। अब फकीर महात्मा वो बैठे थे, वो कहने लगे अरे ऐसे कौन से सवाल है जिनके जवाब नहीं मिले, जरा मुझे बताना, हो सकता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब यही मिल जाए। अब वो फकीर की बातों सुनकर प्रधान हंसने लगा, कहने लगा कि अरे मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा, किसी के पास जवाब नहीं था, तुम क्या दोगे? तो उसने कहा कि देखो भाई, वैसे भी कल तुम्हारा आखिरी दिन है और सबको बता ही दिया है, तो आखिरी बार मुझे बताने में क्या जाता है। प्रधान सोचने लगा कि बात तो सही है। उसने कहा कि ठीक है चलो सुन ही लो, हो सकता है तुम्हारे पास में हो ना भी हो। तो उसने कहा कि मेरे राजा के 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि मनुष्य जीवन की सच्चाई क्या है, दूसरा प्रश्न है मनुष्य जीवन का धोखा क्या है, तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य जीवन की कमजोरी क्या है। अब कोई मुझे इसका जवाब नहीं दे रहा है, कहीं से मिल नहीं रहा है, और इसके बदले में अगर मैं सही जवाब देता तो मुझे राजा आधा धन मिल जाता, राज्य मिल जाता। अब कल तो मेरी फांसी निश्चित है, इसीलिए मैं बड़ा मायूस होकर नाराज होकर बैठा हूँ। तो वो फकीर महात्मा हंसने लगे कि अरे इतनी छोटी सी बात, मेरे पास तुम्हारे 3 सवालों के जवाब है। जैसे उन्होंने कहा कि उछल पड़ा, अरे सच में? तो कृपा करके मुझे जरा जल्दी से बता दीजिए, मैं सुबह होते निकल जाऊंगा और जो आधा राज्य मुझे मिलेगा उसमें से आपको आधा दे दूंगा। आप जल्दी से मेरे सवालों के जो है जवाब दे दीजिए। तो उस फकीर ने कहा कि अरे ठहरो ठहरो, इतनी भी जल्दी क्या है, मेरी भी शर्त है भाई, तुमने मेरी शर्त को तो सुना नहीं, अपनी वक्त बता दी। तो वो कहने लगा कि जो भी आपकी शर्त है मुझे मंजूर है। तो उसे लगा कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, इससे ज्यादा और मांग ही क्या सकता है। तो उसने कहा कि आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। फकीर ने कहा सोच लो, बाद में मुकरना नहीं। तो कहा कि तुम्हारे 3 सवाल है, मैं 2 के जवाब मुफ्त में फ्री में दूंगा, लेकिन एक शर्त मेरे कहे मुताबिक होगी। अगर तुम मेरी उस शर्त को मान लोगे तो मैं तुम्हारे उन तीसरे सवाल का जवाब भी दे दूंगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो उस प्रधान ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, क्योंकि मरता क्या ना करता। उसने कहा कि कल मरने से अच्छा है कि इसकी शर्त मुझे मंजूर होगी, जो भी होगी देखा जाएगा। तो उस फकीर ने कहा कि तुम्हारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य जीवन की सच्चाई क्या है। तो सुनो, मनुष्य जीवन की सच्चाई है उसकी मौत। जिस मौत से तुम डर रहे हो कि अगर सवाल का जवाब नहीं मिला तो मुझे मौत होगी, फांसी होगी, वो तो वैसे भी होनी है, क्योंकि मौत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। मौत तो हमेशा हर पल हमारे साथ रहती है, बस हम उसे भूल गए हैं। तो याद कर लो, ये मौत एक ना एक दिन तुम्हारे साथ ही आनी है और तुम्हारे साथ ही रहेगी, और यही इस मनुष्य जीवन की सच्चाई है। इसे किसी को भूलना नहीं चाहिए कि ये मौत एक दिन हमें अवश्य मिलेगी। और दूसरी बात कही कि तुम्हारा दूसरा सवाल था मनुष्य जीवन का धोखा क्या है। तो सुनो, मनुष्य जीवन का धोखा ये जिंदगी, जिस जिंदगी के लिए तुमने झूठ को अपना लिया और उस मोह माया में आकर तुमने राजा की शर्त को मंजूर कर लिया, इसलिए कि इस जिंदगी में रहते हुए तुम्हें धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, ऐशो आराम मिलेगा, लेकिन ये जिंदगी तो धोखा देकर जाने वाली है। जिसका पहला सवाल था मौत, और मौत और जिंदगी का ऐसा रिश्ता है कि एक बार जिंदगी मिली है तो ये मौत के रूप में बदल कर आपको धोखा देकर ही जाएगी। इसलिए आपकी जिंदगी का, आपके सवाल था दूसरा कि मनुष्य जीवन का धोखा क्या है, तो वो उसकी खुद की अपनी जिंदगी। तो जो जिंदगी तुम्हें मिली है ये मौत के रूप में बदल कर तुम्हें इस सच्चाई को अपनाना होगा। तो उसने कहा कि अरे
इतने आसान और सीधा जवाब था वो तो मेरे ही पास में था। लेकिन देखो मुझे ना सूझा ना किसी और को सूझा, लेकिन जो है फकीर महात्मा ने सही बताया। अब उससे पश्चाताप होने लगा। फिर सोचने लगा कि ठीक है कोई नहीं, मेरा तीसरा सवाल है उसका जवाब भी दे दीजिए। तो उस फकीर ने कहा कि मेरी शर्त तुमने सुनी नहीं है, अभी शर्त सुनो, उसको पूरी करो, फिर तुम्हें जवाब मिलेगा। तो उस प्रधान ने कहा कि कोई नहीं, बता दो। उसने कहा कि देखो वो जो मेरा कुत्ता बैठा है उसके पास में जो उसका झूठा दूध पड़ा है कटोरी में, उस दूध को तुम पी लो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। अभी ये कहने लगा कि अरे भाई, भला ऐसा कहीं हो सकता है? मैं तुम्हारे कुत्ते का झूठा दूध कैसे पी लूं, वो भी एक सवाल के बदले? नहीं नहीं, एक कभी नहीं हो सकता, मैं कुत्ते का झूठा दूध नहीं पी सकता। तो उस फकीर महात्मा ने कहा कि फिर भूल जाओ कि तुम्हारा तीसरा कोई सवाल भी था, उसका कोई जवाब भी है। तो वो सोचने लगा कि अगर तीनों सवालों के जवाब मिले तो मुझे राज्य मिलेगा, वरना फांसी निश्चित है। अब सोच रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। इधर उधर देखा, सोचने लगा अपनी बुद्धि से कि यहाँ तो कोई है ही नहीं इसके और मेरे सिवा, मुझे कोई देख भी नहीं रहा है, और किसी को क्या पता कि मैंने कुत्ते का झूठा दूध पिया है। उसने एक पल का विलंब न करते हुए उस कटोरी को उठाया और झट से उस कुत्ते का झूठा दूध पी लिया। अब जैसे ही दूध को पिया, कहने लगा कि अब बताइए कि मेरे तीसरे सवाल का जवाब क्या है। महात्मा जी ने कहा कि वही है तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब जो तुमने अभी किया। जो तुमने कहा कि मनुष्य जीवन की कमजोरी क्या है, यही तो है कि इस छोटे झूठे धन के लिए तुमने कुत्ते का झूठा दूध तक पी लिया। इससे बड़ी और तुम्हारी कमजोरी क्या हो सकती है? और ऐसी कमजोरी को अगर आप अपने पास में रखोगे तो आप कहां से ज्ञानी? आपका मनुष्य शरीर का होना क्या किस मतलब का है? महात्मा ने कहा कि ये कमजोरी इंसान को इतने गिरा देती है कि सही गलत की पहचान नहीं रहती है। तुमने इस धन के मोह में आकर इस कुत्ते का झूठा दूध तक पी लिया, इससे बड़ी और इंसान की क्या मजबूरी हो सकती है, क्या कमजोरी हो सकती है? तो प्रेमियों, जब उस प्रधान ने इस बात को सुना तो शर्मसार हो गया। सोचने लगा कि अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, भला मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैंने इस सवाल के बदले में कुत्ते का झूठा दूध पी लिया, उस धन के लिए जो न साथ आने वाला है न साथ जाने वाला है, जिसकी सच्चाई मौत है, जिसका धोखा जिंदगी है। तो क्या ऐसी जिंदगी का जो धोखा दे के जानी है, क्या सच्चाई उस बात की जो मौत के रूप में बदल जानी है? और ऐसी कमजोरी का क्या जो इंसान को इतना नीचे गिरा दे? तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि अगर ये तीनों बातों का अगर हमारे पास में कोई है तो हमसे भी बड़ा अज्ञान और मूर्ख कोई नहीं है। अगर हम ये जानते हैं कि हमारा जो मनुष्य शरीर हमें मिला है ये एक दिन मौत के रूप में बदल जाना है, जो जिंदगी हमें मिली है ये अगर हम धन दौलत मोह माया में ईर्ष्या लालच में गवा देंगे तो ये तो धोखा देकर जानी ही है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इस जिंदगी के रहते हुए अगर हम अपने परम पद को पहुंच जाए, जीते जी परमात्मा का दर्शन कर ले, तो इससे बड़ा मुक्ति और मोक्ष का द्वार का कहाँ मिल सकता है और क्या ही हो सकता है। इसलिए प्रेमियों, कमजोरी हमारी ये होनी चाहिए कि हमारी आखिरी सांस तक हमारा केवल एक एक श्वास गुरु के नाम को रटता रहे। कमजोरी हमारी ये होनी चाहिए कि हर हाल में, किसी भी हाल में हमारे मुख से केवल हमारे गुरु की वाणी निकलनी चाहिए। ये कमजोरी के साथ अगर जिए तो जिया जा सकता है, वरना संसार की कमजोरी को लेकर जिएंगे तो फिर वो जीना किस काम का। इसलिए प्रेमियों, हमें समय को देखकर नहीं, समय को बदल कर जीना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको मनुष्य शरीर मिला, और इस मनुष्य शरीर में रहते हुए अगर आप प्रभु की प्राप्ति कर लो तो इससे बड़ा सौभाग्य आपका और कुछ नहीं हो सकता। जो आज हम संसार के लोग देख रहे हैं, मैं हर जगह हर प्रांत में जाती हूँ, राज्य में हर जगह जाती हूँ, देश